किसके? आरजेडी वालों के साथ। अरे कुमार के लिए एक गाना है, क्या? घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। राजेश खन्ना बना दिया नीतीश कुमार को भाजपाइयों ने। बानर हो गए। भाजपा वालों से कहो कि भगवान से डरो चाहे मत डरो, लेकिन लालू प्रसाद यादव से जरूर डरना। छठी का दूध याद दिला देगा लालू प्रसाद यादव। आज तक एक तो बाल भी अगर उखड़ा हो लालू का तो बताओ। इन बेचारे भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, पूछताछ के मामले में वहाँ लालू जी का ईडी के अधिकारी पैर हाथ जोड़ते होंगे कि अरे बाबू जी प्रणाम, चाय पीजिए, नाश्ता पीजिए। लालू प्रसाद को कुछ नहीं होगा मित्र। लालू प्रसाद सबको होवा देंगे कि उनको कुछ हो जाएगा। लालू को क्या समझ रहे हैं? मोदी की बात किया करो हमसे, गदाई छाप मंत्रियों की मत बात किया करो, हमारी इज्जत गिराते हो तुम। अब नित्यानंद कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, ये सब क्या है? नीतीश कुमार अब घनानंद हो गए हैं, घनानंद। बिहार में जहाँ एक तरफ सत्ता पलटी, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर गाज गिर गई है। जहाँ एक तरफ परसों लालू यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया, तकरीबन 11 घंटे उनसे पूछताछ चली, और उसके बाद कल तेजस्वी यादव को दोबारा बुलाया गया और उनसे भी लगभग 9 घंटे पूछताछ चली। लेकिन इन सब के बावजूद जो उनके समर्थक हैं, ईडी दफ्तर के बाहर इस तरह का जमावड़ा था कि वहाँ पे पुलिस फोर्स अधिक से अधिक लगानी पड़ी। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये जो है बदले की भावना या बीजेपी बदले की भावना के तौर पर इनको परेशान कर रही है, लेकिन अभी किसी तरह का कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिससे इन पर इल्ज़ाम लग सके। और मामला है लैंड फॉर जॉब, यानी रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन का। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। बनारस में मौजूद और बनारस वाले मिश्रा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिहार में सत्ता पलट गई, नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले लिए, लेकिन अब लालू यादव तेजस्वी यादव से ईडी की दोबारा से पूछताछ चल रही है। अब 9-9 घंटे, 11-11 घंटे पूछताछ चल रही है। क्या मामला है, कैसे देखते हैं? नहीं, मामला कुछ नहीं है। मामला हुआ ये है कि घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कुछ कर नहीं पाएंगे। लालू और तेजस्वी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज तक एक तो बाल भी अगर उखड़ा हो लालू का तो बताओ। इन बेचारे भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब बेचारे कितना तड़फड़ाते हैं, लालू को परास्त करो, तेजस्वी को गिरफ्तार करो, कुछ कर पाते हैं नहीं। वो आता है शेर की तरह, जाता है ईडी ऑफिस में, फिर आता है, फिर 8-8 घंटा क्या, 10-10 घंटा क्या, 20-20 घंटा बैठा लो लालू को, 30-30 घंटा तेजस्वी को बैठाओ। सब बैठने से भागने वाले नहीं हैं, सब बैठ के सामना करने वाले लोग। अरे अब जेल जाने वाले हैं लोग, बोल रहे लालू अरे यादव। ठीक है, लालू भेज तो दे यार, सुनते सुनते तो मर गए। ऐसे ही गांधी परिवार जेल जाते जाते 9 साल बीत गया। अब वही 9 साल बीत गया, लालू को भी जेल भेजते भेजते। जेल जाएं, काहे नहीं लतिया रहे हैं सब। सरकार भी है, अब तो नीतीश भी उनके पास चले गए, पकड़ करके मारे। अभी तो शुरू हुआ है, आपने कभी देखा नहीं होगा 11-11 घंटे इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। पूछताछ के मामले में वहाँ लालू जी का ईडी के अधिकारी पैर हाथ जोड़ते होंगे कि अरे बाबू जी प्रणाम, चाय पीजिए, नाश्ता पीजिए, बस बैठे रहिए, इज्जतवा बचाए रखिए, हम आपको फंसा तो नहीं बेटी पाएंगे। ने तो ट्वीट किया था कि हमारे पापा का कुछ होगा तो ईडी वाले और नीतीश बाबू जिम्मेदार होंगे। परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद को कुछ नहीं होगा मित्र। लालू प्रसाद सबको होवा देंगे कि उनको कुछ हो जाएगा। लालू को क्या समझ रहे हैं आप? लालू कुछ नहीं होगा। लालू पहाड़ है, चट्टान। भारतीय जनता पार्टी को तो सोचना ही चाहिए। अच्छा, ये मतलब एक तरफ एक दिन शपथ होती है, दूसरा ही दिन ईडी बुला लेती है, सब पहले से तय होता था? नहीं नहीं, तय तो देखिए, 1 हफ्ता पहले से पूरा खुराफात चल रहा था नीतीश बाबू का। खुरापात करके जो है वो बता रहे थे, वो जान रहे थे कि अगर लालू को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लालू प्रसाद यादव को नहीं, तेजस्वी यादव को जो है डिस्टर्ब करेंगे तो लोकसभा डिस्टर्ब होगा। और ये छटपटाहट है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झुट्टा कर रहे हैं 400 के पार। उन सबों को तो टास्क दे दिया गया है कि तुम अब चिल्लाना शुरू करो 400 के पार। गुरु, अगर हम मजबूत रहेंगे ना और हमसे हमारा विपक्षी कमजोर रहेगा तो हम ताकने तक नहीं जाएंगे। ये छटपटाहट, ये बिलबिलाहट इस बात को बता रहा है। नहीं, अब बीजेपी तो देखिए बिहार में आ रही है, अब तो जदयू के साथ मिल गई है, अब तो सीट 40 से निकाल लेगी। ये कौन कहा? बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो बीजेपी वाली की बात सुन के तुम हमसे काहे कह रहे हो? अरे इसीलिए तो पूरा खेल हुआ है। कोई खेल वेल नहीं हुआ है, उखाड़ लेंगे।
ऊपर से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं खेल होना बाकी है। अब कौन सा खेल होगा, बार बार बोल रहे हैं। अभी होगा, अभी होगा, अभी आप घबराइए मत। अभी आप भाजपा वालों का बात सुन करके सही छटपटा के मेरे पास आइए। खेल अभी बाकी है। और जाके आरजेडी वालों, बीजेपी वालों से कह देना ना कि अपने पूरे सातों जन्म के खानदान का ताकत लगा करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को जो करना होगा कर लेंगे। जनता उसका जवाब देगी और लालू कूदे उतने सक्षम है। गिगिया रो रहा है बीजेपी वाले, का ही नहीं है। अमित शाह कुछ बोल लेते हैं लालू प्रसाद के खिलाफ। नहीं, उनके मंत्री नित्यानंद राय ने तो बोला है कि भाई नित्यानंद चपरासी और द्वारपालों की बात तुम कर रहे हो। यहाँ हम राजाओं की बात कर रहे हैं, तुम लगे चपरासियों की बात कर रहे हैं। नित्यानंद कौन है जी? अरे मंत्री है बीजेपी, कहाँ का मंत्री है? केंद्र में है। हैं? केंद्र में है। क्या करता है, क्या है? कभी तो हम नाम है उसका नहीं सुने। तुम्हारे ऐसा केंद्रीय मिनिस्टर, उसके मुंह पे पहले थूके बुलाओ। क्या ऐसा केंद्रीय मिनिस्टर जिसका नाम हम नहीं जान रहे? अरे कौन केंद्रीय मिनिस्टर है, कौने विभाग का? कहीं उद्घाटन कोनो अपने विभाग का योजना का किया है नित्यानंद? या कोई बहुत बड़ा देश के लिए समर्पित कोई योजना किया है नित्यानंद? क्या किया है नित्यानंद? मंत्री तो है ना। मोदी की बात किया करो हमसे, गदाई छाप मंत्रियों की मत बात किया करो। हमारी इज्जत गिराते हो तुम। अब नित्यानंद कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब जूता चप्पल हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर के। उन सबों को पहनते हैं मोदी जी और उसके बाद ले जाके बिहार की तरफ फेंक देते हैं। जाओ बोलो। अच्छा, दूसरी तरफ झारखंड के भी जो हेमंत सोरेन, उन पर भी कार्रवाई अब हो रहा है कि अब उनकी अब आदिवासियों से प्यार प्रेम नहीं रह गया है भाजपाइयों को। हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है। अब ईडी लगाएंगे। और उनका जो शराबी पूर्व मुख्यमंत्री था, उन पर भी इल्जाम है कि आर्मी की लैंड बेची है उन्होंने। कुले नहीं लोग जमीन बेचत हुमन और ये लोग खरीदत हुमन। भाजपा ने बनारसी भाषा में बतियावा। ईडी एक जो है आजाद संस्था है, वो सब देख रही है। भाजपा वालों से कहो ना, भाजपा वालों से कहो कि भगवान से डरो चाहे मत डरो, लेकिन लालू प्रसाद यादव से जरूर डरना। छठी का दूध याद दिला देगा लालू प्रसाद यादव तेजस्वी प्रसाद। टकराने की कोशिश किए है ना, मज़ा चीखेंगे। हाँ भाई, तो उनके मुख्यमंत्री को हम लोगों ने 1 साल तक जो अपने के यहाँ बैठा के चपरासियों की तरह काम करवा करके 1 लाख 1.5 लाख नौकरी दिलवाए ना। सुकून रखो, सुकून रखो। नीतीश कुमार तो वही कह रहे हैं कि भाई हमको थका हुआ मुख्यमंत्री बोल रहे हो तुम लोग। हाँ। और हम नौकरी दिए, सारा क्रेडिट तुम लोग ले रहे थे। तो आप तो पूरा देश उनको बिका हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है। अब वहीं आरजेडी वाले उनको थका हुआ मुख्यमंत्री का कि कुछ इज्जत बचाए थे अपने कुकर्म से, अब बिका हुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की क्या बात वैल्यू है? नीतीश कुमार से कहो कि जाओ वहीं अमित शाह जी का पैर वैर दबा में, मोदी जी के सर में तेल ओल लगा करके मुख्यमंत्री अपना बने रहे। नीतीश कुमार ने अभी आज फिर बयान आया, उन्होंने कह दिया है अब कुछ भी हो जाए हम इन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। किसके? आरजेडी वालों के साथ। अरे क्या है, बिहार के विकास के लिए इन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे, इन्हीं के साथ बिहार का विकास होगा। अच्छा, ठीक है, तो करवा लीजिए बिहार का विकास। हम भी देखते हैं, छोड़ेगा नहीं लालू। आरजेडी वाले बोल रहे थे आरजेडी छोड़ेगी नहीं, आरजेडी छोड़ेगी नहीं, ना भाजपा को छोड़ेगी ना जेडीयू को छोड़ेगी, खा जाएगी। देख लेना। ऐसा क्या होगा? अरे देखना, अब भाई हम कहाँ बताएं। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है। प्रशांत किशोर जो है, आप उनको जानते होंगे कि राजनीतिक गुरु रहे हैं, मोदी के रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अगली विधानसभा जब चुनाव होगा, नीतीश कुमार 20 से ज़्यादा सीट नहीं ले आएंगे। नीतीश कुमार 0 से ज़्यादा सीट नहीं लाएंगे। बिहारियों को क्या समझते हैं नीतीश कुमार? और नीतीश कुमार का क्रेडिट ऑफ वैल्यू क्या है पॉलिटिकल बेस पर? देख रहे हो, समझ रहे हो? नीतीश कुमार को वहाँ सब चापलूस घेर करके नीतीश कुमार अहंकारी राजा की तरह वहाँ बैठे होंगे। नीतीश कुमार अब घनानंद हो गए हैं, घनानंद। लेकिन उनको भी तुमको एक बात बता दें, कोई चंद्रगुप्त मौर्य होगा जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के मदमस्त और गुंडे प्रवृत्ति को निस्त नाबूद करेगा, सर्वनाश कर देगा। लोग ये भी कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार जो है बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं। सरकार जिसकी भी हो, जिससे भी समझौता हो, लेकिन मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी है। 2025 में
अब देखिएगा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और पूर्ण बहुमत से आरजेडी और विपक्ष को जनता वोट करेगी। बहुत देख लिया, पलटू राम कह रहे हैं लोग, गिरगिटान कह रहे हैं। गिरगिटान समझते हो? गिरगिटान लोग कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछना था। नीतीश कुमार जी बिहार के क्या थे? मुख्यमंत्री। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा किस पद से दिया? मुख्यमंत्री पद से। उन्होंने शपथ किस पद के लिए लिया? मुख्यमंत्री पद की। तो गठबंधन था ना, गठबंधन पर इल्जाम। नीतीश कुमार के लिए एक गाना है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। राजेश खन्ना बना दिया नीतीश कुमार को भाजपाइयों ने, बानर हो गए। ठीक है, मजा लीजिए, बिहार का मजा लीजिए, 100 प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा और इंतजार का मजा लीजिए, खेल होगा। चलिए देखिए, मिश्रा जी अभी भी कह रहे हैं कि खेल होना बाकी है। हालांकि बराबर पूछताछ जारी है, कल भी हुई थी, परसों भी, और 9 से 10 घंटे पूछताछ हो रही है तेजस्वी यादव और लालू यादव से, और उनके समर्थक बराबर ईडी ऑफिस के बाहर जमावड़ा लगा रहे हैं और नारेबाजी बराबर हो रही है। अभी तक बिहार में जो सियासी खेल चल रहा था अभी थमा नहीं है। तरह तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। हो सकता है कि अब कल कुछ खबर आए, अभी खबर आ रही है कि लोजपा के साथ भी आरजेडी वाले जुड़ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में क्या खेल हो सकता है। सबकी नज़रें इस वक्त बिहार पर लगी हुई हैं। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।